नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सॉलिड स्टेट। जो फिजिक्स अपना चल रहा था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल संरचनाएं क्या होती हैं, वो हमने जानकारी प्राप्त की कि वो दो प्रकार की होती हैं, ठोस क्रिस्टलीय और अठोस, यानी जो ठोस नहीं हो, शुद्ध जो क्रिस्टलीय ठोस संरचनाएं होती हैं उनमें जिनकी ज्यामिति निश्चित पाई जाती है वो क्रिस्टलीय होती है, और एक अक्रिस्टलीय संरचनाएं है जिनमें उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं पाई जाए, यानी कि जैसे हमें जालक बिंदु के संदर्भ में अध्ययन किया था। जालक बिंदु की जो स्थिति होती थी उनके क्रम पर वो डिपेंड करता था, और उनको एक दूसरे से जब हम मिलाते थे तो एक निश्चित आकृति और आयतन वाली जो ज्यामिति अपने को प्राप्त हुई थी वो एक क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त हुई थी। अक्रिस्टलीय संरचना जिनकी निश्चित ज्यामिति नहीं थी, निश्चित आयतन नहीं था, वो अक्रिस्टलीय संरचना थी। उसके बाद में हमने अध्ययन किया कि भाई ये 7 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल निकाय होते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 प्रकार का कौन कौन सा था? घनीय था, द्विसमलंबाक्ष था, विषमलंबाक्ष था, त्रिसमंताक्ष था, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। ये 7 प्रकार के क्रिस्टलीय निकाय होते हैं। अब इसी में एक अपनी इंपॉर्टेंट बात और थी कि क्रिस्टल निकायों में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और वो हमने अध्ययन किया था कि 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद में हमने जालक बिंदु के लिए एकक कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिका का अध्ययन किया था। अब यहाँ हम इनकी विशेषताओं को एक सारणी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। जो क्रिस्टलीय निकाय होते हैं उनकी विशेषताओं को एक सारणी में व्यक्त करते हैं, और एक तरफ तो क्रिस्टलीय निकाय हो गया, उसके बाद में जालकों की संख्या कितनी होती है। जैसे घनीय अपने को एग्जाम में दे दे कि घनीय क्रिस्टल संरचना में जालकों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें जालकों की संख्या 3 होती है। अध्ययन किया है हमने। 3 कौन कौन सी होती है? पी आई एफ। यहाँ पी क्या है, आई क्या है, एफ क्या है, उसका भी अध्ययन किया था। पी तो क्या था अपना? एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर जालक बिंदु, यानी कि पी को किससे डिनोट किया था कि एकक जो अपनी कोष्ठिका है उसके सभी कोने। जैसे अपन एकक कोष्ठिका बनाई, माना ये कोई आकृति है, मान लो ये आकृति है अपनी, तो पी का मतलब है इसके सभी कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित। यही पढ़ा था हमने। उसका बाद में आई का मतलब है कि एक इसके यहां और एफ का मतलब है एक यहां और, या हम कह सकते हैं कि जो इनके फलक हमने लिए 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। उसी के बाद में ये एफ हो गया कोष्ठिका के सभी कोनों पर और इसके फलकों के केंद्र पर हो गया। भाई फलकों के केंद्र पर तो ये हो गए फलक, तो और इसके कोनों पर ये हो गए जालक बिंदु। तो इस प्रकार से जो हम घनीय संरचना पढ़ेंगे उसमें जालकों की संख्या तो कितनी होगी? 3 होगी। कौन कौन सी होगी? पी होगी, आई होगी, एफ होगी। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, यही था। दूसरा अपना द्विसमलंबाक्ष है। अब इसमें पहले में जो हम बात कर रहे थे एबीसी, जो अक्षों की लंबाइयां थी तीनों की बराबर है, जिनका एंगल बन रहा था तीनों पर 90 डिग्री बन रहा है। उदाहरण हम ले सकते हैं NaCl। क्या ले सकते हैं? NaCl। उसके बाद में द्विसमलंबाक्ष अपना, द्विसमलंबाक्ष में क्या कहा गया है कि इनके जो अक्षों की लंबाइयां हैं ए और बी तो बराबर है, लेकिन ये सी के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 संरचनाएं प्राप्त होंगी। कितनी संरचनाएं होंगी? 2। कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड, पी और आई। पी आई का मतलब हमने यहाँ लिख रखा है, पी का मतलब ये होता है, आई का मतलब ये। पी का मतलब होता है एकक कोष्ठिका सभी कोनों पर जालक बिंदु, आई का मतलब होता है कोनों पर तो होंगे ही,
लेकिन केंद्र पर भी जालक बिंदु होंगी, जो भी मैंने बताया है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो गए कोणों पर। और केंद्र पे इसका केंद्र तो माना इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र तो लगभग यहाँ से होगा, और इसके हम केंद्र की बात करें तो माना यहाँ से होगा, लगभग केंद्र हो गए नहीं दोनों। उसके बाद इसने क्या कहा है, तीसरा जो अर्थ समझा है इसने एफ का अर्थ क्या समझा है, कोष्ठिका के सभी कोनों पर और इसके 6 फलकों के केंद्र पर। कोष्ठिका के सभी कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फलक, इस फलक माना ये फलक है यहां से यहां तक है ना, इसके केंद्र पर। ये फलक यहां से यहां तक इसके केंद्र पर। ये फलक यहां से ये केंद्र हो गया, ये फलक ये हो गया, और ये ठीक है। उसके बाद इसने कहा है सी, आधार केंद्रित। क्या होता है, आधार केंद्रित। अब आधार तो इसके लिए आधार ये है, अब इसको मिला देंगे इसे, इसके लिए आधार क्या है, ये तो 2 आधार हो गए ना, फिर नीचे का आधार ये हो गया, ऊपर का आधार ये हो गया, तो इनको इस रूप से मिलाते हैं। ठीक है, तो ये पी आई एफ और सी का मतलब हो गया। अब हमारे को याद रखना है कि द्विसमलंबाक्ष में कौन सी जालकों की संख्या कितनी होगी, 2। कौन कौन से पाए जाएंगे, पी और आई। उसके बाद में क्या पढ़ा है कि भाई जो लंबाई अक्ष की सी बराबर नहीं है, ए बराबर बी है, तो एंगल कितना दिया गया है, तीनों 90 डिग्री की, और उदाहरण दिया NiSO4। उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं विषम लंबाक्ष। इसमें 4 जालकों की संख्या होती है। कितने जालकों की संख्या होती है, 4। कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बेस आधार केंद्रित। इस प्रकार से 4 हो गई। इसमें तीनों अक्ष बराबर नहीं है, लंबाई जो तीनों अक्षों की ABC और क्या नहीं है, बराबर नहीं है। एंगल अपना अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा इसमें भी। और उदाहरण दिया गया है KNO3 का, इसका दिया गया है KNO3 का। इसी प्रकार त्रिसमन्ताक्ष में ओनली सिंपल क्यूबिक होगा, एंगल जो लंबाइयां हैं तीनों बराबर होंगी, एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। षटकोणीय जो है उसमें भी सिंपल क्यूबिक होगा, यहाँ सी भुजा की जो लंबाई है वो बराबर नहीं है, एंगल ए अल्फा और बीटा बराबर तो 90 डिग्री होगा, गामा बराबर 120 डिग्री होगा। जिंक और मैग्नीशियम। एकंताक्ष में सिंपल क्यूबिक भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा, वो हाँ सेंटर्ड आधार सेंटर्ड भी होगा, जो आधार है उसका भी है। तो ए बराबर बी बराबर सी नहीं है यहाँ, और एंगल अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। उदाहरण है FeSO4 का। त्रिंताक्ष में ओनली सिंपल क्यूबिक पाया जाता है, तीनों बराबर अक्षों की लंबाइयां नहीं है, तीनों एंगल भी बराबर है नहीं है। जो काम की बात आपको याद रखनी है, जालकों की संख्या घनीय में कितनी पाई जाती है, 3। द्विसमलंबाक्ष में कितनी, 2। विषमलंबाक्ष में कितनी, 4। त्रिसमन्ताक्ष में 1, षटकोणीय में 1, एकंताक्ष में 2, त्रिंताक्ष में 1। ये आपको यादें रखनी है। इनकी जो संरचना है सिंपल क्यूबिक की कल हमने अध्ययन कर ली थी, बाकी की संरचनाएं आपको प्रयास करना है, बनानी है। और इस प्रकार से ये विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपको याद करनी है कि किसी भी क्रिस्टलीय निकाय का नाम दे देगा और पूछेगा जालकों की कितनी संख्या होती है, तो वो आपको इस प्रकार से यादें रखनी है। धन्यवाद।